नमस्कार प्यारे साथियों। आज का मुद्दा बहुत ही प्यारा सा है। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर क्षण हर मिनट नए हीरो बन जाते हैं। यहाँ पे हर शुक्रवार को एक नया स्टार का जन्म होता है, तो हर आईपीएल सीजन में एक बैटर और एक बैट्समैन का जन्म हो जाता है। न जाने कौन सा वाक्य राष्ट्रीय वाक्य बन जाता है, तो न जाने कौन सा जीव जंतु कभी भी हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर हर वक्त एक अलग अप्रोच होती है। कई बार बातें शेर तो कई बार कॉकरोच होती है। सभी जैन जी का स्वागत है। सोशल मीडिया के इस युग के अंदर बहुत चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर उद्भिज हो जाता है, अर्थात अचानक उत्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो सकता है। अनंत संभावना वाले संसार के अंदर आपकी संभावना सदैव जीवित रहती है, और इसी के चलते बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि बारात में इतने लोग क्यों जाते हैं, तो बरबस मेरा दिमाग इतने लोग इकट्ठे क्यों होते, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि शायद इसमें वो सारे कुंवारे इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि इनका दूल्हा भाग जाए तो किसी की लॉटरी लग जाए। खैर, जो भी है, हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है कि पुराने समय से हमारे जो भी वीरोचित कार्य होते हैं, जो भी अग्रगामी कार्य होते हैं, उन सब की तुलना हमने जीव जंतुओं के साथ की है। व्यक्ति की ताकत की शुमार और उसकी जो खुमारी है सफलता की, उनका कंपैरिजन भी हमने जीव जंतुओं के साथ किया है। ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम के एक व्यापक अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है कि हमने कभी भी जीव जंतुओं को कमजोर नहीं माना है। हमने अपने सबसे ऊर्जावान मनुष्य की उम्र के जो लोग हैं, अर्थात जो युवा हैं, उनकी कंपैरिजन हम कभी शेर से कर देते हैं, तो कभी हम उनकी टाइगर से कर देते हैं, तो कभी हम उनको कुछ और बता देते हैं, कभी हम खरगोश बता देते हैं, तो कभी हम कछुआ बता देते हैं, कभी हम उन्हें कॉकरोच बता देते हैं। हमारे कार्टूनों में भी इसका पूरा, मनोरंजन में भी पूरा महत्व है। ऑगी, हाँ, कॉकरोच, शाहरुख खान, हाँ, सनी देओल, इन सब के साथ में बच्चों का बहुत मनोरंजन किया है। प्रसिद्ध पॉप सिंगर मैडोना ने कहा था कि मैं सर्वाइवर हूं, एक कॉकरोच की तरह, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो ऐसा मुझे ध्यान है, कहीं मैंने देखा था इसको, मैडोना का एक स्टेटमेंट था। और एक जर्मन फिलोसोफर और पोइट है नीत्शे। नीत्शे ने एक बात कही थी कि अगर आपने एक सुंदर तितली को मार दिया है तो आप अपराधी हैं, और अगर आपने एक गंदे जानवर कॉकरोच को मार दिया है तो आप हीरो हैं। यानी नैतिकता में भी सौंदर्य बोध का ध्यान रखा गया। एनीवेज, यहां तो मतलब हम मूल्यांकन हर स्तर पे करते हैं। तो ये कहने का मतलब, एक जर्मन फिलोसोफर जो है वो कॉकरोच को बुरा मानते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते। यही हमारी भारत की खूबसूरती है कि हम बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, हमें बुरा लगता है, लेकिन कॉकरोच किन विशेषताओं के साथ में है, इसको जानने के बाद में आर जैन जी को ये बुरा नहीं लगेगा कि उन्हें कॉकरोच के साथ कंपेयर किया गया है। मैं बताता हूं आपको कॉकरोच का इतिहास। 1624 में सबसे पहली बार जॉन स्मिथ ने केक उच्च नाम से कॉकरोच का प्रोनाउंसिएशन किया था। और एक्चुअली इसे जो पहले किसी समय अरिस्टोटल ने, प्लिनी ने, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, अरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, है ना, उन्होंने इस बदबूदार कीड़े का उल्लेख किया है। तो डार्विन ने भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जो अपनी बुक लिखी है, उसके अंदर इसका जिक्र किया है।
इस कीड़े का जिक्र किया, तो इसका इतिहास बड़ा स्प्लेंडेड है। और कॉकरोच की 4000 प्रजातियां, उनमें से जर्मन कॉकरोच जो हमारे घरों में घूमते हैं, जिनकी फ्लाइट नहीं होती है जनरली, है ना, ब्राउन कलर के होते हैं। और एक ओरिएंटल कॉकरोच होते हैं जो काले रंग के होते हैं, जो हमारे रसोई घर में तो जर्मन वाले होते हैं। ओरिएंटल कॉकरोच जो हमारे होते हैं टॉयलेट्स वगैरह में होते हैं, बहुत ही गंदे से, उनको हम मानते हैं, है ना। लेकिन इनकी विशेषताएं केवल इनके कलर और इनकी अपीयरेंस से नहीं। तो इसी प्रकार से जो हमारे जो युवा साथी हैं, उनका कंपैरिजन केवल ये एक कंपैरिजन, मतलब केवल एक इसके साथ में लक्षण के साथ में कोई कंपैरिजन करने से नहीं, मतलब उनमें कितना एक जज्बा है यूथ के अंदर, उसको हम इसमें देखेंगे। और वो जज्बा ये है कि कॉकरोच की अद्भुत विशेषताएं जान के आपको सनातन संस्कृति के बोध हो जाएंगे। डायनासोर से भी पहले के समय से कॉकरोच इस धरती पर है और आज भी है। और कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन कॉकरोच फिर भी बना रहेगा। जब हम पढ़ते थे तो एक आल्विन पता नहीं क्या, एक मैं भूल गया अभी, एक रेफ्रिजरेटर का प्रचार आता था कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर भी आल्विन सिंथेसाइजर चलता जाएगा। आई डोंट नो दैट एक्चुअली उस कंपनी का नाम क्या है, मैं एकदम मिस सा कर गया हूँ, कुछ ऐसा मेरे दिमाग में तो आ रहा है बट स्पेल नहीं हो पा रहा है। एनीवेज, तो इस तरीके से कॉकरोच सनातन है, मतलब पहले भी थे, आज भी है, त्रिकालाबाधित है। त्रिकालाबाधित बहुत बड़ा, हम मतलब रेडिएशन हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे और हमारे में म्यूटेशन हो जाएगा, लेकिन कॉकरोच में ऐसा म्यूटेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से ये सनातन हो गया, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि कॉकरोच में एंटीडोट्स बनाने की कैपेसिटी होती है, अर्थात जब आप कॉकरोच को काला हिट वगैरह या जो भी फेंकेंगे ना, तो कुछ समय बाद में कॉकरोचों की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो मर जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन उसकी बॉडी के पास आकर उसकी स्मेल को अपने के अंदर जो है लेकर और फिर उसके एंटीडोट्स डेवलप करेगी, जो उसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर आप काले हिट से कॉकरोच को नहीं मार सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ जो है वो लड़ने का जज्बा है वो कॉकरोच में है, राइट। दूसरा है कि कॉकरोच 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है और 40 दिन तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है। कॉकरोच 30 मिनट तक पानी में रह सकता है और 40 मिनट तक सांस रोक के रह सकता है। हाँ, उसकी तरह, नवाज भाई की तरह, है ना, किक में, है ना। और कॉकरोच का ऐसा माना जाता है कि जो ब्लड जर्मनी का इसका नाम है, अर्थात जो प्रकाश से दूर रहने वाला, अंधेरे में रहता है, अंधेरे का राजा है, रात को निकलता है अपने दोस्त यारों के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी विजिट करता है कभी कभी, ठीक है, और सब कुछ प्रदूषित करके वापस आ जाता है अपना पूरा अभियान करके, पूरी ईमानदारी के साथ में, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी निकलता है, जैसे चाय पार्टी या फिर और कोई भी बैचलर पार्टी की तरह। तो इसकी एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, फैमिली होती है इसकी, इसके दोस्त होते हैं, इसके पड़ोसी होते हैं, और एटीट्यूड होता है कॉकरोच के अंदर, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। और कॉकरोच ही वो जीव है जिसने स्पेस के अंदर अपनी स्पीसीज को क्रिएट किया है, अर्थात इन्होंने प्रजनन किया है, रिप्रोडक्शन किया है। 2014 के आसपास में रशिया के द्वारा कोई एक मिशन प्रोबेबली था और उसके दौरान कॉकरोच को स्पेस में भेजा गया और वहां पे उन्होंने प्रजनन कर दिया। तो कॉकरोच यहां भी है, कॉकरोच वहां भी है, कॉकरोच जब देखो जहां भी है। क्यों? कॉकरोच का एक जहां भी है, कॉकरोच का एक जहां भी है। तो समझ सकते हैं आप अपनी ताकत को, आप कितने ताकतवर हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कॉकरोच के साथ तुलना की है तो कॉकरोच की विशेषताओं जैसा बनकर दिखाना है जमाने को।
तो कॉकरोच की विशेषताओं जैसा बनकर दिखाना है जमाने को कि तुम्हें पूरी शिद्दतता के साथ अपनी तैयारी करके अपनी एक जगह बनानी है और कॉकरोच जैसे अभिलाक्षणिक गुणों को अपनाकर, अभी जैसे काक चेष्टा वक्को ध्यानम स्वान मुद्रा कॉकरोच अभिधानम के नाम से तुम्हें एक नया जहान बनाना है। तुम्हें प्रूव करके दिखाना है कि तुम किस तरीके से इस कॉकरोचमयी संस्कृति में नए अलंकार के साथ विभूषित हुए हो। तो इसे पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं, और कुछ करके दिखाना है। उम्मीद करता हूं कि आप कॉकरोच इतिहास में भी रहा है। 1756 से लेकर 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान प्रसा के सैनिक रूस वालों को चिढ़ाने के लिए अपने कॉकरोचों को बोलते थे कि ये रशियन कॉकरोच आ गया, जबकि रशिया वालों ने प्रसा के लिए बोला था कि ये पर्शियन कॉकरोच आ गया। तो इस तरीके से कॉकरोच जो है उसका बड़ा ये रहा है। दार्शनिकों के जहन में भी कॉकरोच है उसका जिक्र किया गया। नीत्शे ने कहा था कि तितली, सुंदर तितली को मारना अपराध है, लेकिन एक गंदे बदबूदार कॉकरोच को मारना हीरोगिरी का काम है। खैर, ये बात यूरोपियंस ने कही। हम कॉकरोचों से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारत की संस्कृति किसी का तिरस्कार और उपेक्षा नहीं करती है और हम प्यार से हमारे जानवरों के साथ अपने आप को समीकृत करते हुए हम अपनी सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। यही खूबसूरती हमारे पूरे प्राकृतिक परिवेश में है। इसलिए चाहे हमारे कार्टून हो ऑगी वाला, चाहे कोई और चीजें हो, वो सब कुछ है। मिस्टर इंडिया में इस श्रीदेवी को कॉकरोच के साथ डराया गया था और कॉकरोच को मिस्टर इंडिया ही माना जाता है क्योंकि जर्मन कॉकरोच या फिर ओरिएंटल या अमेरिकन कॉकरोच जो सबसे बड़ा होता है, उसकी जो पंख होते हैं वो 1 फीट तक होते हैं, मतलब तोते से भी बड़ा होता है एक तरीके से, मोटे मोटे तौर पे देखें तो इतना बड़ा जो है वो ये जीव है। वहां पे वाले जो कॉकरोच है उसमें फ्लाइट भी होती है, हमारे वाले में नहीं होती है। तो इंडिया के अंदर जो कॉकरोच बनाए गए वो बिल्कुल हमारे अनुकूल है और ये हमें निरंतर रसोई में साफ सफाई करने की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, बस काले हिट से डरना है। तो मैं समझता हूं कि आपको लगभग ये सब चीजें समझ में आ गई। कॉकरोच में बहुत सारी विशेषताएं जो होती हैं हमारी यूथ जैसी ही हैं कि वो शराब के भी शौकीन होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, वो अपना एक कॉलोनी बनाते हैं समूह में। कॉकरोच में अंधेरे और समूह बनाने दोनों में इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें भी समूह बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि विभिन्न एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर प्रकाश भी हो और वहां पे कॉकरोच जैसा कोई उन्हें अपीयरेंस उन्हें प्रतीत हो तो वो उसके चारों ओर एक निवाह या कॉलोनी बना लेते हैं। तो समूह में रहना, पार्टीबाजी करना है और अपने पेरेंट्स के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए सारी चीजों को इन्फेक्टेड कर देना, ये सब कॉकरोच की विशेषताएं हैं। और कॉकरोच इतना टफ होता है कि एक दिन का कॉकरोच का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में बराबर भाग सकता है। मात्र 30-35 दिन के अंदर कॉकरोच का बच्चा वयस्क हो जाता है। हालांकि कॉकरोच के बच्चे की उम्र, कॉकरोच की उम्र जो है वो 3 से 4 महीने होती है, ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। और इस तरीके से काफी एक ऐसा जीव जिसकी उपेक्षा अभी तक हो रही थी, आज हमने उसको वापस उठाया है और हमारा अनन्य प्रेम जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है।